नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। जीवन में सफल होने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। यानी कि जिस व्यक्ति के पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो व्यक्ति स्वयं को जो है काफ़ी उदास महसूस करता है, निर्णय नहीं ले पाता, सफलता से काफ़ी दूर रहता है और जीवन में कई बार व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है गिर जाता है और कई बार जो है कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो जाता है। तो क्या ऐसी वजह है कि ये गिरता और बढ़ता रहता है, या कौन ऐसे लोग हैं जो अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर के रह सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीके से समझाना चाहूँगा कि जैसे एक बैलेंस शीट बनाई जाती है बिज़नेस की, उसमें लायबिलिटीज़ और एसेट्स होती हैं। अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो तो बिज़नेस की हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, एसेट्स होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन के साथ है। तो अगर हम अपने आप को लायबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं जीवन में किसी भी बात को लेकर, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल जो ना गिरने लग जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को एसेट समझते हैं इस दुनिया में, तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल जो है बढ़ने लग जाता है। यानी समझते हैं इसको इस बात के तरीके से कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को इंग्लिश भाषा का पूरा ज्ञान नहीं है और वो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से नहीं जानता, और इस बात को लेकर वो उसके अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अगर उसके अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना आती है, तो वो अपने आप को एक लायबिलिटी समझने लग जाता है। और जैसे ही अपने आप को लायबिलिटी समझने लग जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो नीचे आने लग जाता है। अपने आप उस कॉन्फिडेंस से अपने आप को जो दूर समझना शुरू कर देता है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है उसके अंदर। अब हम इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? सीधा सा तरीका है कि जो चीज़ नहीं आती, अगर उसे लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर लगता है कि ज़रूरी है, वो चीज़ उसको सीखनी है, वो चीज़ उसे जाननी है, तो वो उस भाषा है या कोई और नॉलेज की बात हो रही है तो वो नॉलेज को सीख सकता है, ज्ञान वो ले सकता है। जैसे ही वो ज्ञान लेना शुरू करता है तो अपने आप को अच्छा महसूस जो है करने लग जाता है और वो अपने आप को एक एसेट के रूप में समझना शुरू कर देगा। और जैसे ही एसेट के रूप में समझना शुरू कर देगा तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगली बात, कुछ लोगों के जीवन में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। अरे मैं बोलता हूँ कि ये काम उनका काम उनको ही करने दो, वो क्या सोच रहे हैं उनको सोचने दो। वो क्या सोच रहे हैं, अगर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं तो हम अपने आप को लायबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, आलोचना करता है, तो जैसे कोई अगर हमारी आलोचना करता है तो हम क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, हम उलझन में आ जाते हैं, हम दिक्कत में आ जाते हैं। अब आलोचना करने वाले लोग दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो वास्तविक आपकी अगर आलोचना करते हैं तो वो वास्तविक होते हैं, वो रियल होते हैं। वो आपके द्वारा किए गए कार्य में अगर कोई कमी है तो उसके बारे में बताते हैं। वो आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं, वो आपका गुरु हो सकता है, वो आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आपको प्यार करते हैं वो लोग हो सकते हैं, आपके लिए जो अच्छा सोचते हैं वो लोग हो सकते हैं। लेकिन एक लोग, वो बहुत बड़ी जमात है, ऐसे लोग हैं जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए आप जब भी जो भी कार्य करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई वो जो है नुक्स निकालेंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा निकालेंगे जो आपको जो है परेशान होना पड़ेगा। वो अच्छे क्रिटिक नहीं होते, वो अच्छे आलोचक नहीं होते। तो अब हम उनसे बचने के लिए क्या करें? क्योंकि अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को लायबिलिटी समझना शुरू कर देंगे। अब इस लायबिलिटी से मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस लायबिलिटी से मुक्ति पाने के लिए हमें उन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, उनकी बातों को अपने दिल के साथ नहीं लगाना। ये निर्णय आज हमें करना पड़ेगा। अगर आपने ये निर्णय कर लिया तो आपको वो चीज़ें कभी तंग नहीं करेंगी और आप अपने आप को इस जीवन में एक एसेट समझने लग जाएंगे। अपने आप को आप एसेट समझेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? वो अप होने लग जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप होगा, आप कॉन्फिडेंट होने लग जाएंगे। अब अगली बात कि हम अपने जीवन को जो जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एक बात से बहुत परेशान होते हैं कि जब हम हमेशा ही दूसरों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं और वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाती। क्योंकि ये कहा गया है, कोई भी एक व्यक्ति पूरी दुनिया के लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकता। तो जब आप दूसरों की उम्मीदों के बारे में हमेशा ज़्यादा सोचते रहेंगे, ज़्यादा आपके दिमाग में ये बात आती रहेगी, तो क्या होगा? आप अपने वो पूरा नहीं कर पाएंगे आप,
और वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो पक्की बात है कि आप सबके साथ वो पूरा नहीं कर सकते। आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने आप को एक लायबिलिटी समझने लग जाएंगे, और जैसे ही आप अपने आप को लायबिलिटी समझने शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे जाने लगेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें यही करना चाहिए, यही अपने आप से कहना चाहिए कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकता, और आपको सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपने कार्य को सही तरीके से निभा पा रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी तो आपने पूरा एफर्ट किया है उसके लिए। और अगर आपको उसका जवाब हाँ आता है तो आपको चिंता करने की फिर कोई बात नहीं। भले ही फिर भी दूसरों की उम्मीदें पूरी ना हो तो आप अब क्या होगा, आपको अपने आप को आप एसेट समझना शुरू कर देंगे। अपने आप को एसेट समझेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से क्या होगा, वो अप होना शुरू हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट होने लगेंगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का आप जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक और बात, जीवन का सार जो है वो हैप्पीनेस को पाना है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, पर वो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि वो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, हैप्पीनेस है कहाँ पर। एक बात, छोटी सी कहानी से मैं आपको बताता हूँ। एक बार जो है एक बड़ी बिल्ली और छोटी बिल्ली थी, और छोटी बिल्ली जो अपनी जगह पर जो है इस तरीके से चक्कर काट रही थी। तो बड़ी बिल्ली उसे देख रही थी, तो छोटी बिल्ली से उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो उसे बोला कि मैं हैप्पीनेस को ढूंढ रही हूँ। हैप्पीनेस को ढूंढ रही हो? हाँ, यस, आई एम सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, और मुझे किसी ने बताया था कि हैप्पीनेस मेरी टेल में है, तो इसलिए मैं उसको कैच करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मुझे हैप्पीनेस मिल जाए। तो यही हमारे जीवन में चलता रहता है कि हम हैप्पीनेस को कहीं और ढूंढ रहे होते हैं, और हैप्पीनेस जो हमारे भीतर होती है, तो कई बार क्या होता है कि इसको आसान तरीके से समझ नहीं पाते कि हैप्पीनेस कहाँ पर है। तो बड़ी बिल्ली उसे समझाती है कि नहीं, ये तो बहुत आसान है, अगर यही हैप्पीनेस है तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, वो सीधा चल के दिखाती है, मैं सीधी जा रही हूँ और हैप्पीनेस तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो यही चीज़ है कि हम चीज़ों को देखने का सिर्फ नज़रिया हमारे को बदलना पड़ता है। और अगर हम हैप्पीनेस को नहीं समझते हैं और हम जीवन में हैप्पी नहीं होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने आप को एक लायबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एक भार के रूप में समझते हैं कि इस जीवन में हम भार हैं। जब अपने आप को एक लायबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। और जिस दिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती हो। और हमें जब ये समझ में आ जाएगी कि ऐसे कार्य को कर चाहे वो कोई भी आप कर सकते हैं, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, कोई नेक काम आपने किया, कोई भलाई का कार्य आपने किया, आपने दूसरों की हेल्प की, आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरों से आपने शेयर की, जब आपने ऐसा करना शुरू किया तो आपको एक अलग फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपको वो हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाते हैं, आप इसलिए अच्छा बनाते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में वो काम आने की चीज़ बन जाती है, तो वो भी एक सोशल कॉज हो जाता है, तो आपको हैप्पीनेस फील होती है। वो हैप्पीनेस जो आपके भीतर होती है, बाहर के प्रॉफिट में नहीं हैप्पीनेस होती, आपके फीलिंग्स में वो हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये कर क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो हैप्पीनेस को फील करेंगे कि हैप्पीनेस इनसाइड है, और जब आप इस हैप्पीनेस को आप फील करेंगे तो आप अपने आप को एक एसेट समझना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप एसेट समझना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, वो अप होना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है बनना शुरू हो जाएंगे। अगली बात कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, आप बिजनेस में हो सकते हैं, आप जॉब में हो सकते हैं, आप कोई सर्विस दे रहे हो किसी को, आप घर संभाल रहे हो, या आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, अगर आप उस कार्य को करते हुए अपने द्वारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस कार्य को आप करते हैं, अगर आप उसको प्यार नहीं कर रहे तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं, आपका दिल नहीं लगता, अपने आप को उदास महसूस करना शुरू कर देते हैं। और फिर यही होता है कि आप अपने आप को लायबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। फिर आपको इसको बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना यही है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, आप कैसे भी उस काम को कर रहे हैं, आप उसको कार्य को प्यार करना जरूरी है। या तो अपने कार्य को प्यार करें या फिर एक काम और कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा और आप परेशान हैं तो आप फिर एक काम करिए, मैं आपको सलाह देता हूं और सलाह को मानिए। आप उस काम को छोड़ दीजिए, आप उसको क्विट कर दीजिए। आप वो काम कीजिए जिसको आप प्यार करते हैं। आप उस काम को प्यार करेंगे, उस काम को आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जो आपका
कॉन्फिडेंस का मीटर जो डाउन गया था ना, जो आप अपने आप को लायबिलिटी समझ रहे थे, अब क्या होगा आपके जीवन में? क्योंकि अब आप जो करते हैं उसे प्यार करते हैं, तो आपका एसेट का मीटर ऊपर हो जाएगा। आपका एसेट जो है ऊपर हो जाएगा, तो अपने आप को आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल जो है और अप होना शुरू हो जाएगा। एक आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा, जो आज की ज़िंदगी में, आज के वातावरण में क्या होता है, आप कई बार बहुत जितने भी लोगों से मिलते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, आप न्यूज़पेपर देखते हैं, अगर आपकी नज़र या आपके कान आप उन बातों को सुनता है जो केवल नकारात्मक है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई हत्या हो गई, मान लीजिए कहीं पर कोई डकैती हुई, मान लीजिए कि कुछ रेप हो गया, लेकिन आप तो वहाँ पर थे नहीं, लेकिन आपने वो न्यूज़ को सुना, आपने या कोई अफवाह को सुना, कोई र्यूमर आपने ऐसा सुना, नेगेटिव र्यूमर आपने सुना, तो आपका ध्यान जो है उस बात में लग जाता है और वो बुरी घटना को, बुरी बात को सुनकर आपको दुख होता है और आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, जो कि आपके बस में नहीं था उस समय जो है। तब क्या होगा? तब आपका जो है अपने आप को आप एक लायबिलिटी के रूप में समझना शुरू कर देंगे। अपने आप को जो है इस दुनिया में आप अपने आप को भार महसूस करना जो है लग जाएंगे, अपने आप को ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस का लेवल गिर रहा है, अब आप फिर क्या करेंगे? उसको बचाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा, उनकी ऐसी बातों से आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको उन टीवी की नकारात्मक खबरों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, ऐसे सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा जो आपको नेगेटिव न्यूज़ आपको जो प्रोवाइड करते हैं। उसकी जगह कुछ और अच्छा सुन सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप किसी बात के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी भी समाज के अंदर किसी बुराई को अगर आप दूर करना चाहते हैं, बजाय सुनने के लिए आपको एक कदम उठाना चाहिए, छोटा सा कदम भले क्यों ना हो, कि आप उसके लिए कुछ करें। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो एक बदलाव आएगा। और एक छोटी सी बात आपको एक कहानी के जरिए समझाना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति जो है समुद्र के किनारे टहल रहा था और वो टहलते हुए उसने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति जो है समुद्र के बाहर जो है काफ़ी मछलियाँ आई हुई थी, जो पानी आता था तो मछलियाँ काफ़ी बाहर आ जाती थी और वो मछली उठाता था और फेंकता था। हजारों मछलियाँ जो है बाहर आ रही थी, लेकिन वो एक मछली उठाता था, फेंक देता था। और दूसरे टहलते हुए व्यक्ति ने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं मछली को फेंक रहा हूँ अंदर ही पानी में, ताकि वो बच जाए। उसने बोला कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हजारों मछलियाँ बाहर आ रही हैं पानी के बहाव से। उसने कहा ये बात सही है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिस मछली को डाल रहा हूँ उसे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें किसी बुराई के सुनने की बजाय जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, हमने अगर किसी एक कार्य को पकड़ा और थोड़ा सा योगदान हमने किसी भी तरीके से उसमें दिया, तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस का लेवल जो बढ़ जाएगा। हम अपने आप को एसेट समझना शुरू कर देंगे और वो एक मुहिम बन जाएगा एक दिन जो है, और हम अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस जीवन में आए हैं ना, तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को अगर आप लूज अगर किसी भी कारण से हो रहा है, इसके अलावा भी कोई और बहुत से कारण हो सकते हैं, तो उस कारण को पकड़िए, आप इंप्रूव कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाइए और अवश्य ही आपको जीवन को जीने का जो है ना भरपूर मज़ा और आनंद आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस बात को, इस वीडियो को जो है दूसरों से अवश्य शेयर करना, ताकि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।